तो हेलो गाइस, शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ठीक है। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो 3-4 मिनट्स शायद लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। उसकी वजह ये है कि आज जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ वो मैंने इससे पहले कभी शेयर भी नहीं की, ना अपने इंस्टाग्राम पे ना यूट्यूब पे। वो हेयर फॉल होता क्या है और होता ये क्यों है, मेजर कॉजेज है, मगर मैं आपको बता दूँ और अगर आप उससे बच सकें तो मे बी आप वो चीज़ ना सफ़र करें जो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। अब हेयर फॉल की जो सबसे बड़ी मेन जो रीज़न है ना वो है आपका जेनेटिकल सिस्टम सारा। अगर आपका बाप को हेयर फॉल था या आपके दादा को था तो 85% चांसेस है कि ये आपको भी होगा। ठीक है। दूसरी मेजर चीज़ जो है वो आपकी बॉडी में जो है ना विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जिससे आपके नाखून भी जो है ना वो वाइट होना शुरू हो जाते हैं। अगर वो आप में है तो मेरा भाई विटामिन डी की कैप्सूल खाना शुरू करें। मैं अभी तक, हालांकि मैंने छोड़ दी हुई है सब कुछ भी, लेकिन मैं अभी तक जो है इनको यूज़ करता हूँ। अगर वो उसको आप काबू करते हैं ना तो फिर आपको इस चीज़ में जो एग्ज़ेसिव आपका बाल उतर रहा है ना, वो उतरना बंद हो जाएगा। तीसरी बड़ी चीज़ कि आपका डिज़ीज़ इम्यूनिकेशन जो है ना, आपका इम्यून सिस्टम बड़ा एग्ज़ेसिव हीट में है। अब एग्ज़ेसिव हीट क्या होता है, अब स्टमक को फॉर एग्ज़ाम्पल अब हीट चाहिए 20%, आप उसको फूड सप्लाई कर रहे हैं 30% हीट का। अब जो वो 10% जो हीट है ना उसकी बॉडी की, उसने अपनी बॉडी से निकालनी है, जिसकी वजह से आपको जिस्म में ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। जिस्म पे ख़ारिश होती है, बालों में ख़ारिश होती है। अब वो एक जगह पे आप बार-बार ख़ारिश करते हैं ना तो वो डैंड्रफ टाइप चीज़ निकल आती है और उससे आपके बाल उतरते हैं। उस जब जिधर आपने ख़ारिश करनी है ना, उधर से बाल उतरेंगे और फिर वो आपका छोटा-छोटा पैच विज़िबल होता जाता है। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो हम लोगों में चीज़ पाई जाती है ना वो है स्ट्रेस। बिला वजह का मूड चेंज, बिला वजह का हम लोग इतनी स्ट्रेस लेते हैं, इतनी। अब आपने स्ट्रेस किस पे, आपका तो कोई बॉडी पार्ट स्ट्रेस नहीं ले रहा। स्ट्रेस तो लेना आपके माइंड ने, और आपका माइंड आपके सर में ही है। अगर किसी का, लड़कियों की बात नहीं करता, चलो वो घुटने का अलग चीज़ है, लेकिन लड़कों का बता रहा हूँ कि उन्होंने स्ट्रेस ही अपना जब माइंड से शुरू करना है तो उधर से तो फिर बाल उतरने ही हैं आपके। तो इसको स्ट्रेस फ्री रहे, इसका हल ढूंढे। अगर आपके बाल उतर रहे हैं और आप ये स्ट्रेस ले रहे हैं कि मेरे बाल उतर रहे हैं, तो वो मज़ीद उतरेंगे। इसका हल ढूँढना है, इससे स्ट्रेस नहीं लेनी। उसके बाद जो चौथी बड़ी चीज़ है ना, वो आपका एज इफ़ेक्ट है। अगर आप 20 से 30-40 की तरफ जा रहे हैं ना, तो वो नेचुरल चीज़ है। हमारा जो हेड है ना, स्काल्प, वो बड़ा लेस ऑयल प्रोड्यूस करता है जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है। उसकी जब लेस ऑयल वो प्रोड्यूस करता है ना, तो हमारे बाल ड्राई होते हैं। अब जो ड्राई चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक सूखा घास है ना, वो भी एट द एंड जल के ख़त्म हो जाता है। इसी तरह, इसलिए मैं आपको, जितने भी लोग मुझको मैसेज करते हैं, मैं उनको लाज़मी तौर पे यही कहता हूँ कि अपने बालों को ऑयल किया करें, ऑयलिंग लगा के नहाया करें। सॉरी, वो बहुत मस्त होती है आपके बालों में। उसके बाद अगर आप आगे चले जाइए, मैं बहुत जल्दी बना रहा हूँ इतनी डिटेल में, मैं आगे मज़ीद, अगर आप कहेंगे कि भाई मज़ीद डिटेल में जाएँ तो हम मज़ीद डिटेल में चले जाएँगे। अच्छा, दूसरी, आप मेडिकेशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, समझ आ रही है इस बात? अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स ले रहे हैं, वो आपकी बॉडी में हीट पैदा करेंगी। अब मैंने तो अभी तक कोई मेडिसिन, ना हेयर स्टाइल पे, ना वो हेयर स्टाइल क्या गया, ना हेयर सिस्टम में, किसी चीज़ में अभी तक एक मेडिसिन भी, फाइनेस्ट्रॉइड या रोगेन, कुछ भी नहीं लिया। और आपके सामने ये मेरी ये चीज़ है। जब आपने, वही बात मेरी पहले वाली, जब आप मेडिकेशन ज़्यादा करेंगे तो ओवर मेडिकेशन से क्या होगा, आपकी बॉडी में हीट होगी। अब वो हीट ने निकलना तो है बाहर ही। बाज़ औक़ात आपको हाथों पे ख़ारिश शुरू हो जाती है, बाज़ औक़ात सर पे ख़ारिश शुरू होती है। आप उसको इतनी ख़ारिश करते हो कि उधर वो ज़ख्म बनता है, उधर से बाल उतरना शुरू हो जाते हैं और वो छोटे-छोटे कॉइन शेप के पैचेज़ बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? अब आ जाए, अगर आपको जेनेटिकल भी नहीं है, एक्सेसिव मेडिकेशन भी नहीं है, बॉडी में हीट भी नहीं, इम्यून सिस्टम भी ठीक है, विटामिन डी भी है, फिर बाल क्यों उतर रहे हैं? तो ये बाल उतर नहीं रहे, आपके बालों को हो रही है थिनिंग। वो थिनिंग होते-होते आपका स्काल्प उसमें विज़िबल हो जाता है। अब जब वो स्काल्प विज़िबल होता है ना, आप टेंशन में आ जाते हो। वो टेंशन कॉज़ करती है स्ट्रेस, और वो बाल ऑलरेडी आपके वीक होते हैं और उस वजह से आपका जो है बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। अब आपने उस स्ट्रेस को ओवरकम कैसे करना है? अगर तो आपके बालों की डेंसिटी गुड है, अच्छी है, क्वांटिटी ज़्यादा बालों की, आपने सिंपल अपना हेड शेव कर लेना, जो मेरा केस था। हेड शेव करके आपने लेना डर्मा रोलर, उसको आपने अपने सर पे फेरना डायगोनल, इस तरह करके। अब मेरे बाल बड़े हैं, मुझे सब, कभी-कभी मेरा दिल करता है मैं एक दफ़ा शेव करके आप लोगों को एक दफ़ा प्रॉपर दिखा दूँ। अच्छा, अब आपने जब वो डर्मा रोलर आपने यूज़ कर लिया, 30 टू 40 मिनट्स आपने करना है वेट।
उसके बाद आपने लेना है रोगेन माइनॉक्सिडिल, जो मैं यूज़ करता हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ जिन लोगों के बालों की डेंसिटी अच्छी है सिर्फ वो शेव करेंगे। अच्छा, अब आपने उसको अप्लाई करना बॉडी पे, हेड पे 2 टाइम्स, एक टाइम मॉर्निंग में, एक टाइम नाइट में। और जब आपने 1-2 दिन बाद नहाना है, नहाने से 4-5 घंटे पहले आपने ऑयल लगा लेना, फिर नहाना है आप। अब वो लोग जिनके बालों की डेंसिटी कम है उसका आप नियर टू विजिबल है और ये सारा गंजा शुरू हो गया, क्राउन या टेम्पल से ख़त्म हो चुका है। आपने क्या करना है, सिंपल आपने रोगेन यूज़ करना है उसको, डर्मा रोलर अभी आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है? वो डर्मा रोलर आप करेंगे, आपके बाल बड़े हैं तो उनमें वो फँसेगा, बाल मज़ीद तोड़ेगा। अगर आप कर सकते हैं अपने बाल शॉर्ट करें थोड़े से, फिर उस पे डर्मा रोलर यूज़ करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चीज़ आपको मेरे मुताबिक जो सबसे ज़्यादा कर सकती है वो आपकी इन्वायरमेंट से निकलने वाली रेडिएशंस हैं। जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं मोस्टली मुझे उनके मैसेजेस भी आते हैं, तो यार आप लोग हैट यूज़ किया करें या कैप यूज़ कर लिया करें। उससे रेडिएशन जब आपके हेड पे जब जाके कोलाइड करेंगी ना तो फिर वो आपके बालों को डैमेज करेंगी, ठीक है? तो ये थी मोटी-मोटी वीडियो जो मैंने आपको बता दिया है। जेनेटिक्स, एज डिफरेंस, जब आप 20 से 30 या 40 की तरफ जा रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस जो है, स्ट्रेस मेजर, सब कुछ छोड़ दें जी। स्ट्रेस नहीं आपको लेना, बालों का माँ-चुदा है यार। अगर नहीं भी निकलते तो विग तो लगा ही लोगे, समझ आ रही है? स्ट्रेस नहीं आप लोगों ने लेना, ठीक है? और यार विटामिन डी को ख़ास तौर पे पकड़ें, उसकी डेफ़िशिएंसी ना अपनी बॉडी में होने दें। मैं अभी तक मैंने आपको बता चुका हूँ, पीछे भी मुझे 3-4 माह हो गया मैंने मोनोक्सिडिल यूज़ नहीं किया। लेकिन मैं विटामिन डी के कैप्सूल भी लेता हूँ, धूप में बैठता हूँ जाके, रंग मेरा काला ही है लेकिन फिर भी मैं इन चीज़ों को बड़ा एन्जॉय करता हूँ। तो आई होप कि ये छोटी-छोटी बातें आपको, मुझे यार इस चीज़ का नहीं पता कि मैंने कैसे इंट्रो लेना है, कैसे एंड करना है। सीधा-साधा बंदा हूँ, सीधी-सादी बात बताता हूँ, हर एक को रिप्लाई देता हूँ जितनी कोशिश हो सके। तो मुझे लाज़मी बस बता दिया करो कि भाई इधर आप बेहतर कह सकते थे, इधर आपने थोड़ा ये चीज़ गलत कह दी है। मुझे ये चीज़ मैं कोशिश करता हूँ जब तक मैं खुद पढ़ के एक ऑथराइज़्ड वेबसाइट से या चीज़ों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके उसके बाद ही उस पे वीडियो मैं बनाता हूँ। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, ठीक है? बाकी इसके मैं शॉर्ट क्लिप बनाऊँ अगर ना बनाऊँ कि इंस्टाग्राम पे डाल दूँगा। बाकी मुझे कमेंट्स में बताएँ कि आपको ये कैसी लगी है, और अगर मैं फिर भी किसी चीज़ का आंसर जो मेजर कॉज़ मेरी नज़र में नहीं आया और आप समझते हैं भाई कि ये बहुत बड़ा है, कॉज़ बहुत बड़ा है यार, तो वो मुझको लाज़मी शेयर करें। थैंक यू जी।